बहुत समय पहले से ही मनुष्यों ने रात्रि आकाश का अध्ययन शुरू कर दिया था और बुध, शुक्र, मंगल, जुपिटर और सैटर्न आदि ग्रहों को खोजा। लेकिन ज्ञान के इस दायरे से परे एक और ग्रह चमक उठा, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, और वह था यूरेनस। यूरेनस सौरमंडल का 7वां ग्रह है और सूर्य से लगभग 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित है, या यूं कहें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 20 गुना अधिक दूर है। यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 84 पृथ्वी वर्षों का समय लगता है, जो कि लगभग मनुष्य की उम्र के बराबर है। यूरेनस की यह विशाल कक्षा ग्रह पर प्रत्येक ऋतु के अधिक समय तक रहने का कारण बनती है। सैद्धांतिक रूप से यूरेनस पर रहने वाला एक इंसान जीवन में केवल एक बार 4 ऋतुओं का अनुभव करेगा और प्रत्येक ऋतु लगभग 21 वर्ष लंबी होगी। आंशिक रूप से सूर्य से विशाल दूरी के कारण यूरेनस सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अपने बर्फीले तापमान, जो कि -370 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम है, यूरेनस की संरचना से काफी हद तक प्रभावित होता है। लगभग 4 पृथ्वियों जितने यूरेनस के पास पृथ्वी के आकार का एक कोर है, जो लोहे और मैग्नीशियम सिलिकेट से बना है। शेष बचा लगभग 80% यूरेनस पानी, अमोनिया और मीथेन से बने बर्फ का एक विशाल महासागर है, जो इस ग्रह के शांत नीले रंग के पीछे का कारण है। अपनी बर्फीली संरचना के कारण यूरेनस अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक गर्मी उत्सर्जित करता है, जिससे यह नीली दुनिया सौरमंडल की सबसे ठंडी दुनिया बन जाती है। अपने निम्न तापमान और कक्षा के अलावा यूरेनस की सबसे विशिष्ट बात इसका अभिविन्यास है। जहां अन्य 7 ग्रह शीर्ष की ओर अपने अक्षों पर घूमते हैं, यूरेनस अपनी भूमध्य रेखा के साथ लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। यह ग्रह लगभग समकोण पर झुका हुआ है, जिस कारण इसके ध्रुवीय क्षेत्र ऊपर और नीचे के बजाय सूर्य की ओर तथा विपरीत तरफ है। यूरेनस के इस झुकाव का कारण एक खगोलीय पिंड की यूरेनस के साथ टक्कर को माना जाता है। ग्रह का यह झुकाव इसके 13 रिंग्स और सभी ज्ञात 27 चंद्रमाओं को भी प्रभावित करता है। अन्य ग्रहों के रिंग्स और चंद्रमा, जो अपने ग्रह की परिक्रमा क्षैतिज तल में करते हैं, के विपरीत यूरेनस के रिंग्स और चंद्रमा इसकी झुकी हुई भूमध्य रेखा के साथ ऊर्ध्वाधर तल में एक फेरिस व्हील की तरह परिक्रमा करते हैं। पूर्वजों को यूरेनस की असामान्य विशेषताएं ज्ञात नहीं थी और उन्होंने इसे एक तारा माना था। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने पाया कि यह आकाशीय पिंड वास्तव में एक ग्रह है। वैज्ञानिक समुदाय में इस बात पर डिबेट हुई कि ग्रह को क्या नाम दिया जाए, और अंततः खगोल शास्त्री जोहान अलर्ट बोडे द्वारा सुझाए गए नाम को चुना गया। बोडे का मानना था कि चूंकि जुपिटर देवताओं का पिता था और सैटर्न जुपिटर का पिता, इसलिए यह नया ग्रह सैटर्न का पिता केलस होना चाहिए। लेकिन प्राचीन रोमन धर्मों के नामों का उपयोग करने की परंपरा का पालन करने के बजाय बोडे ने केलस के समकक्ष प्राचीन यूनानी देवता ओरोनोस को चुना। ओरोनोस सौरक का प्राचीन यूनानी देवता था। ओरोनोस का लैटिनिक अर्थ रूप यूरेनस है। यूरेनस एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम प्राचीन यूनानी नामकरण की परंपरा से हटकर है, और यह नाम इस ग्रह की असामान्य विशेषताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।